हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। हम एंटीना एंड वेव प्रोपोगेशन डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हम स्काई वेव प्रोपोगेशन डिस्कस कर रहे हैं। स्काई वेव प्रोपोगेशन पर ऑलरेडी मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने लास्ट कुछ वीडियोस जो स्काई वेव प्रोपोगेशन पर हैं वो अभी तक नहीं देखी हैं तो जाइए वो वीडियोस देख आइए, क्योंकि यहाँ पर हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और उसमें पुराने कॉन्सेप्ट मैं डायरेक्टली यूज़ करने वाली हूँ। तो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो डेरिवेशन में बहुत सारे डाउट आने वाले हैं। टू अवॉइड दैट जाइए पुरानी वीडियो देखाइए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद वर्चुअल हाइट। वर्चुअल हाइट क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि रिलेशनशिप क्या होता है मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी में एंड स्किप डिस्टेंस में। तो ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, दोनों को स्टडी करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं वर्चुअल हाइट पर। वर्चुअल हाइट क्या होता है, नाम से कुछ पता लग रहा है कि वर्चुअल हाइट है, जो कि एक्चुअल हाइट तो है नहीं। तो जो हमारी ट्रांसमिटिंग एंटीना से वेव जा रही है, लेट्स सपोज यहाँ पर मेरा ट्रांसमिटिंग एंटीना है, तो यहाँ से वेव गई और ये जाकर आयनोस्फीयर में जाकर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ रिसीविंग एंटीना के पास आ गई। ठीक है, बट मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया था जो आयनोस्फीयर है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिफरेंट होता है रेस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर से। तो यहाँ का जो म्यू है वो हमने डिराइव भी करा था। म्यू क्या होता था, √1 - 81n अपॉन f²। ये था मेरा म्यू। ठीक है, तो अब जब हमने म्यू फाइंड आउट कर लिया था तो हमें इतना पता लगा था कि आयनोस्फीयर का म्यू और इसके नीचे जो भी स्ट्रेटोस्फीयर है, ट्रोपोस्फीयर है, उन सब का म्यू अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो जब म्यू डिफरेंट है तो हमें पता है कि लाइट अगर डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल में जाती है वो बेंड हो जाती है। सो जैसे अगर ये स्लैब है, ग्लास की स्लैब है और लाइट यहाँ आई तो ये बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, अगर म्यू ग्रेटर देन 1 है। सिमिलरली जो हमारी वेव्स हैं, जो EM वेव्स हैं, वो भी लाइट की प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करती है। तो जैसे ही ये EM वेव आयनोस्फीयर में घुसेगी तो आयनोस्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज है, तो ये क्या होएगा, ये ऐसे बेंड हो जाएगी। ये जो ब्लैक लाइन है ये बेंडेड रे दिखा रहा है, ये जो है ये हमारी एक्चुअल रे है। ठीक है, तो जो एक्चुअल रे है वो बेंड होकर वापस टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होकर वापस रिसीविंग एंटीना तक आ जाएगी। ये मेरा ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये मेरा रिसीविंग एंटीना है और वेव की डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो अब अगर हमने ट्रांसमिटिंग एंटीना या रिसीविंग एंटीना के एंड से देखा, हमारी आईज कैसे देखती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, हमारी आईज हमेशा ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट पाथ में देखती है। तो अगर ट्रांसमिटिंग एंटीना से देखा जाए तो जो एक्चुअल पाथ होगा वो नहीं दिखेगा हमारे को, ये एक वर्चुअल पाथ दिखेगा। ये जो रे है ये स्ट्रेट घूमती हुई दिखाई देगी, हमें नहीं पता लगेगा अपनी आईज से कि ये वेव बेंड कर दी गई है, ये वेव हमें स्ट्रेट जाती हुई दिखेगी। तो जो वर्चुअल रे है वो हमें ये रेड वाली रे दिखेगी। ठीक है, तो ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि वर्चुअल रे ज्यादा हाइट पर क्यों दिख रही है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले बैंड हो चुकी है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आयनोस्फीयर का अलग है देन द स्ट्रेटोस्फीयर एंड द ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, तो अब अगर मैं एक्चुअल हाइट देखूं तो एक्चुअल हाइट यहां से लेकर और यहां तक, ये है मेरी एक्चुअल हाइट। वर्चुअल हाइट पूरा यहां से लेकर यहां तक, ये है मेरी वर्चुअल हाइट। ठीक है, तो यहाँ से मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फरेंस पता लगा कि वर्चुअल हाइट इज ग्रेटर देन एक्चुअल हाइट। ठीक है, तो वर्चुअल हाइट एक्चुअल हाइट से बड़ी रहेगी, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो अभी आपको वर्चुअल हाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। वर्चुअल हाइट वो एपरेंट हाइट है, इट इज नॉट द रियल हाइट। ये जो एपरेंट हाइट है जो ट्रांसमिटिंग एंड से दिखती है फ्रॉम द ग्राउंड विच डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन द रिफ्रैक्शन ऑफ वेव एंड इट अपीयर्स स्ट्रेट, ड्यू टू विच वर्चुअल हाइट इज ग्रेटर देन द एक्चुअल हाइट। अब इस पूरी स्टेटमेंट का मीनिंग आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं रिलेशनशिप बिटवीन
स्किप डिस्टेंस एंड MUF। स्किप डिस्टेंस और MUF के बीच में रिलेशन क्या होता है? हम एक डेरिवेशन आज कर रहे हैं जो कि हम कर रहे हैं कंसीडरिंग द अर्थ टू बी फ्लैट, ठीक है। तो ये अप टू 500 किलोमीटर डिस्टेंस तक एप्लीकेबल रहता है। इससे ज़्यादा अगर ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीना के बीच में डिस्टेंस है तो अर्थ कर्व्ड दिखाई देने लगती है, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे जो हम अभी डिराइव करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या कंसीडर करा है कि अर्थ बिल्कुल फ्लैट है, 500 किलोमीटर तक का ही डिस्टेंस है ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीना में। लेट्स सपोज ए मेरा ट्रांसमिटिंग एंड है, ये मेरी वेव गई आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर सी पॉइंट पर आ गई, ठीक है। तो जो वेव नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। जो हाइट है मैंने वो h ले ली है, ये मेरी वर्चुअल हाइट होगी, ठीक है। वर्चुअल हाइट को ही मैं h से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। सो ये मेरी वर्चुअल हाइट है। d क्या है? स्किप डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ पर मेरा पहला रिसीवर रखा होगा, तो d मेरा स्किप डिस्टेंस है। अगर मैं AO और OC को देखूँ तो AO डिस्टेंस हो जाएगा d/2 और OC डिस्टेंस भी हो जाएगा d/2, ठीक है। अब मुझे अगर AB डिस्टेंस निकालना हो, ये मेरा पॉइंट B ले लेते हैं। AB डिस्टेंस क्या होएगा? यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो AB हो जाएगा AO² √AO² प्लस OB², ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ AB² क्या है? AO² प्लस OB²। तो AO² क्या है? AO² है d/2²। OB क्या है? OB है h, सो यहाँ पर प्लस h²। तो यहाँ पर से अगर हमें AB लिखना हुआ, AB क्या हो जाएगा? √d/2² प्लस h²। तो यहाँ से मुझे AB पता लग गया है। अगर अब मुझे cos ऑफ I निकालना हो, cos ऑफ I क्या हो जाएगा? बेस क्या है यहाँ पर? h, और हाइपोटेन्यूज क्या है? AB। सो h अपॉन AB। AB तो हमें पता है, h अपॉन √d/2² प्लस h², ठीक है। तो ये आ गया हमारा cos ऑफ I। सिमिलरली मैं cos² I भी निकाल सकती हूँ। cos² I क्या हो जाएगा? h² अपॉन d/2² प्लस h²। ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर से, ठीक है। न्यूमरेटर में h² आ जाएगा। ये मेरा हो गया cos² I। अब आ जाते हैं इस म्यू वाले फॉर्मूला पे। म्यू क्या था हमारा? √1 - 81n अपॉन f², ठीक है। तो अगर मैंने ये मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी वाला म्यू ले लिया है तो म्यू क्या था? साइन I अपॉन साइन ऑफ R। मैंने क्या लिया है? एंगल R टू भी 90, तो साइन ऑफ R क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 90 विच इज़ 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू √1 - 81n अपॉन f/MUF², ठीक है। मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी की कंडीशन लगा दी है, R को 90 डिग्री लिखा है जिससे म्यू आ गया है साइन I के इक्वल। इट वुड बी इक्वल टू 1 - 81n अपॉन f/MUF। तो साइन I क्या हो जाएगा? साइन I हो जाएगा √1 - 81n क्या था? fc²। ये वाला सेम पार्ट हम कर चुके हैं पुरानी वीडियो में भी, fc² अपॉन f/MUF। तो अब क्या करेंगे? दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे। ये स्टेप सब आपको याद आ रहे होंगे। साइन स्क्वायर I क्या हो जाएगा? 1 - fc² अपॉन f² MUF, ठीक है। अब इसको इधर ले आएंगे, साइन स्क्वायर को इधर ले आएंगे, तो fc² अपॉन f/MUF² इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर I। 1 - साइन स्क्वायर I क्या होता है? cos स्क्वायर I। तो fc² अपॉन f² MUF इज इक्वल टू cos स्क्वायर I। cos स्क्वायर I की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा? h² अपॉन d/2² प्लस h², ठीक है। तो ये चीज समझ आ गई होगी। अब क्या करेंगे हम? अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो fc² मल्टीप्लाइड विथ d/2²
प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर एफ एम यू एफ। ठीक है, तो अब एफ एम यू एफ निकालना है तो एच स्क्वायर इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमने एफ एम यू एफ एफ सी के टर्म्स में निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, एफ सी को कॉमन ले लेंगे, बचा क्या यहाँ पर डी स्क्वायर अपॉन 4h स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एफ एम यू एफ स्क्वायर। तो अब हमें क्या निकालना था, एफ एम यू एफ और डी का रिलेशनशिप। सो एफ एम यू एफ क्या हो जाएगा, इस पूरे टर्म का स्क्वायर रूट ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, एफ सी, और यहाँ पर अंडर रूट डी स्क्वायर अपॉन 4h स्क्वायर प्लस 1। इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ सी अंडर रूट डी अपॉन 2h होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं, अगर आपको करना है कर लीजिए, नहीं तो यहाँ से भी हमें एफ एम यू एफ और डी का रिलेशन मिल चुका है। अब आ जाते हैं इस इक्वेशन पे फिर से। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम डी की टर्म्स में निकाले, अभी हमने क्या निकाला था, डी की टर्म्स में एफ एम यू एफ का रिलेशन निकाला था, अब एफ एम यू एफ की टर्म्स में हम डी का रिलेशन निकालेंगे। फिर से ये इक्वेशन लेते हैं, तो एफ सी स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एफ सी स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर एफ एम यू एफ स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस इक्वेशन, इस पार्ट को इधर ले जाएंगे। सो एफ सी स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर एफ एम यू एफ स्क्वायर माइनस एफ सी स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर डी स्क्वायर अपॉन 4 क्या हो जाएगा, एफ सी को डिनोमिनेटर में ले आएंगे। सो एच स्क्वायर एफ स्क्वायर एम यू एफ अपॉन एफ सी स्क्वायर माइनस एफ सी स्क्वायर अपॉन एफ सी स्क्वायर एच स्क्वायर, तो यहाँ पर बचेगा ही क्या, एच स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर से हम एच स्क्वायर को भी कॉमन ले सकते हैं, डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 भी इस साइड गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4h स्क्वायर एफ एम यू एफ अपॉन एफ सी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा डी स्क्वायर, डी निकालना होगा तो डी आ जाएगा 2h अंडर रूट एफ एम यू एफ अपॉन एफ सी स्क्वायर माइनस 1। सो ये हमारा स्किप डिस्टेंस और मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप है। सो आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। मैंने पुरानी वीडियो से म्यू का रिलेशन लिया था, एफसी का रिलेशन लिया था, एफएमयूएफ का रिलेशन लिया था, तो इसीलिए पुरानी वीडियोस भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको पूरी डेरिवेशन समझ आई होगी। मैथमेटिकल पार्ट है, बहुत ईजी है। अगर आपको अभी भी कहीं पे भी कोई डाउट है तो जाइए कमेंट सेक्शन में और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए क्या डाउट है। मैं ट्राई करूँगी कि जितनी जल्दी से जल्दी आपके डाउट्स को मैं रिजॉल्व कर पाऊँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो जाइए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू so much.